पंडित अलग चीज़ होती है, ब्राह्मण अलग चीज़ होती है। ब्राह्मण होता है जाति, पंडित कौन होता है? पंडित ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण ही पढ़ के, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी बन गया, जिसने अपने ग्रंथों का ज्ञान जिनको हो गया, चाहे वो अब वाल्मीकि जी क्या थे, बस जैसे एक आह्वान भी है कि बांटने वाले काटने वालों के यार, कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू धर्म में भी आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में फूट डालते हैं, कहीं ना कहीं जो आज हमें एकजुट कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में खटकते हैं। क्या कहना चाहोगे सर? अरे महाराज, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे जो है, हमारे बड़े बड़े जो वो एयरफोर्स में है या वो हैं, वो कहते हैं कि बाहर वाले से खतरा नहीं है, अपनों से ही खतरा है। हिंदू धर्म में सबसे, मैं क्या बताऊं, उसके लिए बहुत मैं एक कठोर शब्द बोलने वाला था, लेकिन मैंने रोक दिया। सोशल मीडिया का मामला है, किराए पे दे रहे हैं, क्यों उनको दुकानें दे रहे हैं, क्यों उनको अपनी ज़मीनें दे रहे हैं करने के लिए। इस पे अगर आप रिजिट नहीं रहेंगे तो आज नहीं तो कल कश्मीर याद आता है। पूछा भाई ये रिसोर्ट किसका? ये बंगाल के सिन्हा जी का। ये रिसोर्ट किसका? ये दिल्ली के सरदार जी का। और वहाँ पे जो दरबान खड़ा है उसके नेम प्लेट देखे, हमने कहा भाजी का छया तुम कि मतलब नेगी छे यार, तो ये कोई मैंने ज़मीन कहीं की छे यार, ये कि हमारी छे आप, तो हमने कहा भाजी तुम ज़मीन बेचेगा, डंडा लेके या खड़े हो क्या, चौकीदार बनेगा? तो इससे देख के बड़ा दुख। फिर इस तरह चुनाव भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बनने से पहले इंसान कहीं ना कहीं एक सामान्य परिवार से होता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी का मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो। लेकिन बनने के बाद कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था भी एकदम बदलती है, उसके परिवर्तन रहने सहने में एकदम उसका परिवर्तन, मतलब हम कहेंगे कि ज़मीन से आसमान छूता है। मतलब क्या एक ऐसा राजनीति में आने के बाद इंसान। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि साइकिल से चलने वाला प्रधान या पार्षद जीतने के बाद उसके पास इनोवा या फिर मर्सिडीज होती है। ये कहाँ से आती है? ये सब भ्रष्टाचार जो है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है कि इस देश में शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री होनी चाहिए। जैसे पहले हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, जिस स्कूल में एक राजा का बेटा जाता था उसी स्कूल में एक मजदूर का जाता था, उसी स्कूल में किसान का जाता था। आज तरह तरह के विभिन्न बोर्ड हो चुके हैं, इसमें शिक्षा को आज ऐसा मानता है, आज जिस स्कूल में मंत्री के बच्चे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के अंदर भी एक हीन भाव है कि काश हम भी ऐसे स्कूल में जा पाते। क्या लग रहा है कि शिक्षा का समानता और चिकित्सा में समानता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। एजुकेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है। ये बात सही है कि हमारे जो सिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में बच्चों को खाना भी देते हैं, उसके बाद भी वहाँ वो जाना पसंद नहीं, गरीब बच्चे जाते हैं। बाकी IAS PCS नेताओं के बच्चे तो दून स्कूल, कैमरिन हॉल और इनमें जो है अपने पढ़ रहे हैं। तो उनका अगर वो बड़े बच्चे, बड़े लोगों के बच्चे जाएंगे उन स्कूलों में, तो उन स्कूलों का स्टैंडर्ड अपने आप सुधरेगा। उनमें जो है कंप्यूटर लैब बनेगी, सब कुछ बनेगा। तो उसकी वजह से जो है फिर वो समानता। बड़ा घुमा हूँ, पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं, सन्नाटा पड़ा है, कोई नहीं वहाँ पे, घर मकान सब टूट रहे हैं। इससे बड़ा देख के बड़ा दुख होता है। तो इस पे गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही स्ट्रांग स्टेप। जब हिंदू घटा संसार में अमन चैन घटा, संसार में अमन चैन घटा। हाँ, तो ये बताइए, हिंदू का तो यही है कि अपना जो सनातनी तो सारे वर्ल्ड को अपना परिवार मानता है, पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार मानता है। कभी किसी के ऊपर अपने सनातनी ने अटैक नहीं किया। पहले उसने जब देखा रिवेंज, वो जो अपने बचाव में किया है, और अपने बचाव में करने के लिए कोई मनाही नहीं। हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। चलिए, हर बार की तरह मैं आपको किसी न किसी एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जिसने इस उत्तराखंड को अपने बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया है। आज इसी को लेकर आज मेरे बीच में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपनी सेवा दे चुके हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के पद पर इंजीनियरिंग के पद पर हमारे महेश थपलियाल जी इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। थोड़ा आज इनसे इस उत्तराखंड के विषय में थोड़ा चर्चा करने के बारे में हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास। आज जो हमारे इस उत्तराखंड की स्थिति है, इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे सर? ऐसा है, उत्तराखंड की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। और एक तो हमारा जो पलायन हो रहा है, जो जंगल कट रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स हैं। पहाड़ में एक आवाज़ उठती है कि जल जंगल जमीन हमारी नहीं सहेंगे दोस्त तुम्हारी। क्या कहना चाहिए?
ये बिल्कुल सही उनका नारा है, लेकिन पब्लिक का नारा जो है ना, ये आगे तक पहुँचे, नेताओं तक पहुँचे, वो इस चीज़ को समझे। जिस तरीके से इन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी एक अपनी अहम विषय चर्चा रखी, थोड़ा सा हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयासों को लेकर भी सर, जिस तरीके से उनका अपना एक अहम प्रयास है कि उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को ही प्राथमिकता मिले, चाहे हमारी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, तो क्या इससे पलायन रुकेगा सर? इससे पलायन रुकेगा, क्योंकि जब आदमी को रोज़गार यहीं पे मिलेगा तो अपना पहाड़ी भाई जो है, जो पहाड़ों से माइग्रेट कर गए हैं, पलायन कर गए हैं, वो फिर जाएंगे नहीं। इस पे ऐसा एक कानून बनना चाहिए एक्चुअल में, जैसा कि हिमाचल प्रदेश जैसे हमारी जो लोकल फसल हैं, जैसे मंडवा हो गया, जंगोरा हो गया, खैत हो गई, आज इन्हें कहीं ना कहीं देश विदेशों में भी इन्हें एक अहम पहचान मिल रही है। वहीं उत्तराखंड के आज जिस तरीके से गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, इसमें लेकर आपका अपना क्या विचार है? हाँ देखिए, इसको बोलते हैं मोटा अनाज। ये आज इसकी डिमांड इतनी है, लेकिन उस हिसाब से इसकी पैदावार नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं करने वाला। जैसे मैं थोड़ा सा आपसे पूछना भी चाहूँगा सर, जैसे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का भी अपना आह्वान है कि पलायन रोकने के लिए गांव में रह रहे, जैसे जो पहाड़ का अपना साधन है, बकरी हो गया, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, उनकी तरफ से सरकार को दवा और दाना दोनों मुफ्त मिले, क्या इस इनिशिएटिव से कुछ पलायन पर असर पड़ेगा सर? हाँ देखिए, पलायन पे असर पड़ेगा जब वहाँ के यूथ को रोज़गार मिलेगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे से। एक झंगूर बाबा का भी काफ़ी एक यूपी से पूरा कनेक्शन निकला है, जिसने जो उनका पूरा एक गिरोह है, जैसे हमारा अपना एक सोशल मीडिया का एक काम होता है या एक पूरा एक टीम मैनेजमेंट का काम होता है, इसी तरीके से उनका कन्वर्ट का, धर्म परिवर्तन का एक पूरा प्रोपेगेंडा था। इसको लेकर क्या सर? वो धर्म परिवर्तन के साथ साथ जो हमने पढ़ा है, गजवाए हिंद की पूरी प्लानिंग थी, और ये 15 साल से चल रहा था। इसमें सारे लोकल जो है पुलिस सबके खुल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में भी एक बहुत इन चीज़ों को लेकर बवाल हुआ, जब उनका आईडी प्रूफ चेक किया गया तो कहीं ना कहीं वो सुलेमान था, रहमान था, है ना, और जब कहीं ना कहीं जो होटल का बोर्ड था वो पंडित जी ढाबा, राम जी ढाबा, किस तरीके की एक मानसिकता हमारे। हाँ, ये उनका एक मिशन है, वो अपने मिशन में चल रहे हैं किसी भी तरीके से। ये इनके इन प्रकार जो है, एक जो गजवाए हिंद का जो उनका एक मिशन है, और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो मजहब के ऊपर जब कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठती है या कोई गलती से कुछ टिप्पणी कर देता है, तो लोग मतलब सर तन के जुदा नारे लगने लगते हैं। वहीं सनातन धर्म के ऊपर, जहाँ हिंदू धर्म को बीमारी कहते हैं, वहीं कहीं ना कहीं सब कुछ पूरे देश में एक बिल्कुल खामोश माहौल रहता है, सुनसान सा माहौल रहता है। क्या ये हिंदुओं की कमी है? हाँ, ये सबसे बड़ी कमी हमारी ही है, सबसे बड़ी कमी सनातन हिंदुओं की। वो यूनाइट, मैं बता रहा हूँ, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयासों को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उनके प्रयासों को मैं सुनता हूँ, सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी तहे दिल से इच्छा है कि एक बार मैं उनसे मिलूं, और मैं आपके चैनल को भी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में से 7 राज्य जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे, आज वहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हमने कहीं ना कहीं देखते हुए कश्मीर खोया, केरल खोया, वेस्ट बंगाल अभी जैसे आपने खाया है ना, आधे से ज़्यादा हम हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जबकि आपने कहा कि हम लोग बहुसंख्यक थे। क्या कारण रहा होगा इसमें? देखिए, ये तो पहले जो 60 साल तक जो गवर्नमेंटें रही हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी रही। चलिए, ये थे मेरे साथ हमारे एक, मैं कहूँगा एक बुद्धिजीवी, एक ऐसे जीव जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनते हुए देखा, इस उत्तराखंड को बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के पद पर अपनी एक अहम सेवा दी है। तो हमें भी ऐसे लोगों के विचारों से प्रेरणा होकर हम इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना होगा। देखते रहिए, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।